यस थैंक यू सर। फॉर वेटिंग। चलो, तो बेटा हम चारों हिस्सों पे क्या निकाल लेंगे? फोर्स। फिर टॉर्क की बारी आएगी। क्यों लगेगा? हमने टॉपिक करा है जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो इस पे भी लगेगा फोर्स, इस पे भी और इस पे भी। फिर देखते हैं टॉर्क कहाँ से आएगा। तो बोलो पहला स्टेप, फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू। पी क्यू हिस्से पे कितना फोर्स आएगा? उधर लिख देता हूं, बोलिए क्या मान है फोर्स का? बोलो शाबाश। I/B sin θ। पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई इंटू पी क्यू वेक्टर क्रॉस विथ, समझ गए? इसको F1 बोल। ये लंबाई को L मान लो और ब्रेड्थ को B मान लो। अब बताइए आप कितना एंगल बन रहा है लेंथ और बी में? ये ब्रेड्थ B है और ये कितना एंगल है? थीटा। थीटा। तो मैंने F1 निकाल के दिखा। F2 F3 आप F4 आपसे करवाने हैं, डायरेक्शन भी देखेंगे। F1 समझ लगी सबको? बोलो अब सर आप। आपने बी नहीं लिखा। थैंक यू। हाँ जी, अब बोलिए। ये नवजोत अपनी क्लास का है? नवजोत सिंह, नवजोत बच्चा है हाँ कोई? सर। बच्चे नो नवजोत है सर। कोई? सर नवजोत सिंह, अपनी क्लास में नवजोत है कोई? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। चल, फोर्स ऑन द आर्म क्यू आर कितना आएगा? क्यू आर क्रॉस बी। बोलो क्यू आर और बी में कितना एंगल है? क्यू आर और 90 मैग्नेटिक फील्ड में, 90 डिग्री। और ये लंबाई एल है। F1 F2 दो मैंने निकाल के दिखा दिया। अब बताइए F3 और F4 कौन बताएगा? हु कैन टेल द वैल्यूज ऑफ F3 एंड F4? बोलिए शाबाश। F3 और F4। यस, ईशा आप बोलिए बेटा, F3 कैसे निकाल लोगे? Sir, F3 is equals to I into RS vector into B vector. वेरी गुड। Sir, और I into आर एस और बी में कितना एंगल है? B 90 डिग्री। नहीं, Sorry, theta. F4 कौन बताएगा? अकुल विशिष्ट। F4 फोर्स ऑन दिस आर्म कितना एंगल है एसपी और बी में? कितना एंगल है यार? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो कितने? हमने चारों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड निकाल लिया, लेकिन डायरेक्शन किसी की भी पता? नहीं। डायरेक्शन अब आपको थोड़ा दिक्कत आती है सामने करने वाले ऑनलाइन, थोड़ा सा आप इसको खुद भी प्रैक्टिस करना, मैं बता जरूर देता हूँ। थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ टफ यू विल फील दैट। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही लगना है। देख लो ऊपर वाले शुरू करता हूँ, पहले शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना। देखिए
पहली जो फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पे सेट करना, किस पे सेट करना, मैग्नेटिक फील्ड। और ये करंट पे। देखिए इधर, अब ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, इधर करंट है, करंट का एरो इधर है करंट। तो थंब किधर को जा रहा है, अपवर्ड। Upwards. इसका force किधर पे लगेगा, अप। नीचे करके देखना ना, डाउनवर्ड्स आएगा, खुद करना, मैं बता ही देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करंट है, ऐसे, तो किधर को आ रहा है फोर्स, डाउनवर्ड्स। तो ये दोनों फोर्सेस क्या है, ध्यान से देखिए, F1 और F3, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या है, Same. सेम। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। वो सेम लाइन में लग रहे हैं कि पैरेलल लाइन में लग रहे हैं, Parallel. F1 F3 सेम पैरेलल लाइन है। पैरेलल तो ये होती है, किधर हो किधर हो, ये कौन सी लाइन है, Same line. therefore they will cancel, इन्होंने कोई टॉर्क नहीं बनाना। अब आ गया इधर वाला, F2 और F4 को चेक करो, कितने बच्चे डायरेक्शन बता पाएंगे, F2 में डायरेक्शन कौन बताएगा, करंट डाउनवर्ड है, ऐसे है करंट, पहली फिंगर किस पे सेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड पे, दूसरी फिंगर करंट पे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड करंट दिख रहा है, यस सर। फोर्स किधर पे लगेगा, इनटू द पेपर। यस, इनटू द पेपर। और F4 का फोर्स किधर को लगेगा, आउटवर्ड्स। ऐसे बन रहा है, इसका मतलब दोनों का जो फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है, ऑपोजिट। एक फोर्स लग रहा है इनटू द पेपर, एक लग रहा है आउट ऑफ द पेपर, दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइंस के पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। तो हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब दो फोर्सेज हो, कौन कौन से हैं, F2 और F4 इक्वल इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्टिंग अलोंग, पैरेलल लाइन। वो क्या बना देंगे, क्या बना देंगे मिलके, टॉर्क। ये टॉर्क क्या करेगा, कॉइल को घुमाना शुरू कर देगा, कॉइल क्या करेगी, अपने एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग। देख लीजिए पूरा टॉपिक, पहले पी क्यू पे निकाला, इस पे चारों पे फोर्स निकाला, इनका मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट, कट गए, इनका भी मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट, लेकिन वो पैरेलल लाइन में लगे इसलिए नहीं कटे, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, कटे नहीं, एक इधर लग रहा है ऐसे अंदर की तरफ एक बाहर। अब टॉर्क का फार्मूला क्या सिखाया हुआ है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये, सिर्फ ऊपर वाला व्यू बना लो, कॉइल का ये वाला हिस्सा बना लो, एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक का नाम था F2, एक का नाम था, और इनके बीच में क्या निकालनी है, दूरी, इसको आगे तक ले जाओ, तो ये कौन सी दूरी आ गई दोनों में, कौन सी दूरी है, Q1 is which distance बेटा, Perpendicular distance. ये, तो टॉर्क का फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
What is magnitude of either force? क्या था? बोलो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ILB साइन थीटा तो नहीं था, ILB। समझ लग रही है? Yes, sir. Yes, Q and sir. Yes, sir. कैसे लोगे? ये चौड़ाई हमने B ली थी। हाउ विल यू फाइंड कॉस थीटा बच्चों? QN एंगल कितना था? ये है ना मैग्नेटिक फील्ड, कितना एंगल है? थीटा। तो ये वाला भी। Theta. Theta. So how you will find QN? Angle sum property. कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. तो QN क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? तो टॉर्क का फार्मूला क्या आ गया? ILB इंटू B कॉस थीटा। ये लेंथ इंटू ब्रेथ किसका नाम है? एरिया। Area. अगर तो एक टर्न है तो ये आंसर आएगा। n टर्न्स के लिए क्या करोगे? This is the formula for torque on a current carrying coil in a which field मेरे बच्चों? मैग्नेटिक। Magnetic field. समझ लग रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो ये मैं एक चीज बनाता हूँ, मेरे को बताना। ये मैंने क्या बनाया? ये कॉइल है, कॉइल का व्यू है ना। ये मैंने नॉर्मल बना दिया कॉइल का। क्या बना दिया? Normal. Normal. मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों में एंगल बन रहा है ये। व्हाट इज अल्फा हियर? अल्फा क्या है? बोल के बताओ। Angle between magnetic field and normal. एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू कॉइल। तो टॉर्क क्या आ जाएगा? हाँ सॉरी, थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर है? तो थीटा किसके बराबर आ जाऊगा? वैल्यू पुट कर दिए थे। cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है? Sin alpha. Sin. ये पढ़ाया था। n इंटू आई इंटू ए किस चीज का नाम है फिजिक्स में? कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया इंटू करंट। कौन सी मूवमेंट? Magnetic moment. यस, वेरी गुड। इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? डॉट के क्रॉस। Cross. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ M एंड B। कोई दिक्कत हो किसी को? एनी डाउट्स बच्चों? No, sir. सब क्लियर हो गया टॉर्क वाला टॉपिक? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। 5 Yes, मार्क्स का आता है। sir. Sir. पूछना है कुछ? अगला टॉपिक में क्या करूंगा? आई विल सेंड ए यूट्यूब वीडियो लिंक। उस टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक बार उसकी वर्किंग वगैरह देखना खुद, तब समझ लगेगा। आज मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। कौन सा गैल्वेनोमीटर मेरे बच्चों? Moving coil galvanometer. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। It is a device used for measuring small current। कौन से करंट के लिए यूज करते हो?
Small current. current. लार्ज के लिए नहीं, स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने। कई छोटी छोटी चीजें हैं, पढ़ना आप डिटेल में, वीडियो जरूर देखना अच्छे से, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं हर चीज। सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर में एक पर्टिकुलर टाइप की मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक। केडी फील्ड मेरे बच्चों? Radial magnetic. आम मैग्नेटिक फील्ड में रेडियल में क्या फर्क है? आम मैग्नेटिक फील्ड जब लगाओगे तो ऐसे पोल्स होते हैं आपके, नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर? North से south. लेकिन रेडियल फील्ड के लिए आप कनकेव पोल्स लेते हो। कैसे पोल्स लेते हो? Concave. ये बनती है मैग्नेटिक फील्ड, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। फर्क क्या है देखो, मान लो अपनी कॉइल है, अपनी कॉइल का हिस्सा कॉइल है, यानी घूमना शुरू करता। देखो जब कॉइल यहाँ पहले केस में है, यहाँ तो फील्ड के पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल, यहाँ भी पैरेलल, अगर यहाँ आ गई तो क्या वो फील्ड के पैरेलल रहेगी? No sir. अगर No, कॉइल sir. घूमे तो वो हमेशा फील्ड के पैरेलल नहीं रह सकती एक आम फील्ड में। लेकिन रेडियल फील्ड में क्या होगा? कॉइल ऐसे पड़ी है तब भी फील्ड के Parallel. घूम के यहाँ आ गई तब भी फील्ड के, Parallel. यहाँ चली गई तब भी फील्ड के। Parallel. रेडियल फील्ड कौन सी फील्ड होती है जिसमें कॉइल जहां मर्जी चली जाए घूम फिर के, उसने फील्ड के क्या रहना है? Parallel. कौन प्रोड्यूस करता है ऐसी फील्ड? कॉनकेव पोल। किस शेप के पोल? Concave. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। सेकंड पॉइंट आ गया, रेडियल फील्ड भी होगी, नॉर्मल फील्ड का डिफरेंस भी पता चल गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। जब भी आपने सॉफ्ट आयरन कोर लगा दी ना किसी भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, आपने मैग्नेटिक फील्ड कई गुना बढ़ा। तो इफ यू वांट टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एमसीजी, व्हिच कोर यू विल यूज? कौन से मटेरियल की कोर लगाओ? Soft. थोड़ी सी बढ़ती है, कई गुना बढ़ जाती है। इट कैन इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड ए नंबर ऑफ टाइम्स। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग बना दो। समझ लगी? Yes, sir. एक चीज और, कहते कॉइल को बांधने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का धागा यूज करना है। कॉइल को बांधने के लिए क्या यूज करना है? एक पर्टिकुलर टाइप का धागा। ऐसे कॉइल को बांधने के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ। कहते हैं इस धागे की खासियत होनी चाहिए, एक तो टॉर्शन कांस्टेंट अभी नहीं पता चलेगा, बाकी बता दूं, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो। इलास्टिसिटी ज्यादा होने से क्या होगा? करंट पास करोगे खींच हो जाएगा, करंट हटा लोगे तो अपनी जगह पे फटाफट ही वापस आ जाए. ये। नंबर 2, ये गुड कंडक्टर हो। अगर बैड कंडक्टर लगा देंगे कॉइल को बांधने के लिए तो पास नहीं होगा। अगर बैड कर तो करंट पास नहीं करेगा। एक टॉर्शन कांस्टेंट है, वो नहीं पता चलेगा, वो भी करवाना है आप। मैं तो ये बता रहा हूँ आपको पता चले क्या क्या पढ़ना है आपने। हाई इलास्टिसिटी, इट शुड बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और टॉर्शन कांस्टेंट कम है, 3 कैरेक्टरिस्टिक। समझ लग रही है? तो अब क्या क्या बनेगा? एक तो कनकेव पोल्स बनेंगे, अंदर किसकी कोर रखोगे? Soft iron. उसके ऊपर अपनी कॉइल बैठनी है। किसके ऊपर बैठनी है कॉइल? सॉफ्ट आयरन के। इस कॉइल में को मैग्नेटिक फील्ड में घूमना है, फील्ड रेडियल ही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों? Radial. Radial. क्लियर हो गया यहाँ तक सब बच्चों को? Yes sir. Yes, sir. गैल्वेनोमीटर करता क्या है? व्हाट डज ए गैल्वेनोमीटर डू? Measure small current.
प्रिंसिपल क्या होगा? इतना करने के बाद सिर्फ इतना बता दो, क्या प्रिंसिपल हो सकता? कॉइल नु बनना है ਜਦੋਂ ਇਹ ਚ करंट पास करा के कॉइल टिकी रहोगी कि घूमने लग जाऊगी? तो घूमने लगेगी। ये घूमने लगे। यही प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है एमसीजी का? मैंने विच कॉइल? current carry coil is placed in a which field? magnetic field मैग्नेटिक फील्ड। It experiences a torque उसके ऊपर torque, और and starts rotating रोटेटिंग। गैल्वेनोमीटर का मैं भेजूं वीडियोस के आप खुद ढूंढोगे? बता दो। आई सेंड इन द ग्रुप। यस yes sir चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर एडजस्टिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। thank you sir सर। thank you, sir. Thank you, Thank you, sir.